उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है, तो वहीं सपा खुद की सरकार बनाना चाहती है। इसी जद्दोजहद में मायावती भी पीछे नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी की रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए भी रणनीति के बारे में जानकारी दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बताया कि यूपी की सभी 86 सुरक्षित सीटों को जीतने के लिए योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में बीएसपी कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए काम करेगी, इस पर आगे की रणनीति में चर्चा होगी। वह अध्यक्षों पर ये पूरा भरोसा है कि सन 2007 की तरह इस बार भी प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसी बीच मायावती ने सुरक्षित सीटों पर जीत का परचम फहराने के लिए अपने प्रभारियों को जीत का मंत्र भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इन सभी सीटों पर तैयारियों की खुद समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही पार्टी के महासचिव सतीश मिश्र को भी यह जिम्मेदारी दी गई। वह इन सभी सीटों पर ब्राह्मण वोटरों को जुटाने की कोशिश करेंगे और साथ ही नया समीकरण भी तैयार करेंगे। मायावती सत्ता में वापसी के लिए साल 2007 से लेकर 2012 के दौरान यूपी में कराए गए विकास को सियासी हथियार बना रही हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फोल्डर भी तैयार कराया है, जिसे कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। तो जो हमने तैयार किया है, तो यूपी में ये पूरे 403 विधानसभा में गांव-गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। एक नई रणनीति तैयार करने को कहा गया है। मायावती ने कहा कि उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को सपा और बीजेपी अपना बताती रही है। ऐसे में लोगों तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक फोल्डर तैयार किया गया है। इस फोल्डर में बसपा सरकार में कार्य किए गए कामों का लेखा जोखा है, जिन्हें घर घर और गांव तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी कहने से ज्यादा काम में विश्वास करती है, इसलिए बीएसपी बिना किसी घोषणा पत्र के चुनावी मैदान में जाती है। इस बार भी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मायावती ने कहा कि ऐसे में हम जनता को बताएंगे कि हमने सूबे में क्या काम किया और सत्ता में आने पर क्या करेंगे। मायावती ने यह भी कहा कि हमारा फोल्डर ही हमारा एजेंडा है। बीएसपी साल 2007 के चुनाव की तरह 2022 में भी परिणामों को दोहराएगी। अब मायावती ने तो जीत की हुंकार भर दी, लेकिन देखना होगा कि चुनावी नतीजों में क्या बीएसपी का हाथी आगे बढ़ पाता है या नहीं।